फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ओम साई राम। मैं अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो मैंने आज का जो व्लॉग शूट किया है फ्रेंड्स, वो मैंने शुरू किया है बुगू को स्कूल लेके आने से। तो मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी बुगू को स्कूल लेके आने के लिए, कि मैं वो स्कूल में था और उसकी छुट्टी होने वाली थी। तो मैं घर से निकलने की कर रही थी तैयारी। तो मैंने अपना पर्स ले लिया था, बुगू की कैप ले ली थी, उसका गॉगल ले लिया था और साथ में ही अम्ब्रेला भी ले लिया था, क्योंकि बाहर का मौसम थोड़ा ख़राब था, बारिश वगैरह होने का डर था। तो मैंने कहा क्यों ना मौसम को देखते हुए हमें छाता ले ही लेना चाहिए, ताकि इसकी कॉपीज़ वगैरह ना भीगे। बस बाकी तो भीगने में मज़ा ही आता है बारिश में। और मैं यहाँ पे चल पड़ी थी बुगू को लेने। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूं स्कूल, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और मैं एंटर हो गई हूं स्कूल में। और यहाँ पर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने पहुंच गए हैं। ये देखिए, सब लोग खड़े थे और मैं भी आगे जा रही हूँ, क्योंकि बुगू की जो क्लास है वो थोड़ा अंदर है और वहीं नीचे वो चलो 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 आगे बढ़ो बुगू। क्या हुआ देखे? हाँ? क्या हुआ? चलो इधर होके चलो, साइड होके चलो। कैसे आज बैग गंदे हैं भाई? पास ही पड़ता है तुम ही लोगों को। चलो 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 बुगू का फ्रेंड है, इसको भी चलो, नहीं लेके चलते चलो। छोटा भाई, तो उसकी वजह से वो मैं उनको मना कर रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार लेने आती हैं उसको, फिर दोबारा लेने आना होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ साथ में ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसको साथ में ही अपने ले जाती हूँ। और यहाँ हम स्कूल से बाहर आ गए थे रोड की तरफ घर जाने के लिए। और यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितना प्यारा। उसमें हवा भी बड़ी प्यारी चल रही थी, बहुत ठंडी ठंडी एकदम हवा चल रही थी। मतलब अच्छा लग रहा था कि उस मौसम में आपको घूमना हो ना तो मज़ा आ जाता है उस मौसम का। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हमें घर ही जाना है। तो मैं और बुगू उसके फ्रेंड को छोड़ते हुए हम दोनों निकल पड़े थे घर की तरफ। और अभी हम अभी पीछे गली में ही हैं, घर से 5 मिनट की दूरी पर। तो हमने यहाँ जो है रास्ते में बातें करी। बुगू मुझे स्कूल के बारे में, अपने क्लास के बारे में, पढ़ाई के बारे में, ये सारी चीज़ें बता रहा था। तो वही सब बातें हम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और आज मैं भूल गई थी कि बुगू का मैंने बैग ही नहीं लिया। तो फिर मैंने उससे लिया उसका बैग और फिर हम चल दिए थे एक शॉप पर, क्योंकि हमें चाहिए थी दही, क्योंकि गर्मी है और दही तो आप लोग जानते हैं कि खानी बहुत ज़रूरी होती है। दही छाछ पीजिए, दही आपको जैसे भी फॉर्म में पसंद है आप उस फॉर्म में उस दही को ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं और बुगू जो है आए थे दुकान पर। तो ये भी रास्ते में ही पड़ती है हमारे घर के, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती कोई भी सामान लेने में। जब हम स्कूल के लिए निकलते हैं तो हमें स्पेशली नहीं निकलना पड़ता घर से जल्दी। अधिकतर हम ऐसे ही करते हैं कि स्कूल के लिए गए और हमने चीज़ें रास्ते में ही ख़रीद ली। तो उसके बाद हम आ गए हैं घर। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बुगू को देख रहे हैं, मस्त एकदम एंजॉय करता हुआ, और मौसम का मतलब फुल जो कहा है एंजॉय कर रहा था। और उसका मन कर रहा था बारिश क्यों नहीं हो रही। वो बार बार पूछ रहा था मम्मी बारिश क्यों नहीं हो रही। मैंने कहा बेटा अब बारिश हो ही नहीं रही तो मैं क्या करूँ, क्योंकि उसका मन था थोड़ा बारिश हो जाती हम भीग जाते। तो घर तक हम आ चुके थे और उसको ये लग रहा था अभी बारिश होगी तो वो भीग लेगा, बारिश होगी तो भीग लेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड्स। और फाइनली हम लोग घर आ गए हैं। और हो गई थी शाम। तो आज आया हुआ था घर में राशन, तो हम बस वही अनबॉक्सिंग कर रहे थे। तो इसको बुगू ने कहा मैं ओपन करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप ही ओपन कर लो, क्योंकि जब बच्चे थोड़ा समझदार हो जाते हैं तो उनको ये सब काम थोड़े अच्छे लगने लगते हैं। और आपको उन चीज़ों को करवाना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए। कभी
मान लीजिए ज़रूरत ही है तो भी बच्चे कर सकते हैं उस काम को। तो हमें थोड़ा थोड़ा बच्चों को चीज़ों को सिखाना चाहिए, चीज़ों को बताना चाहिए और उन्हें पहचान होनी चाहिए चीज़ों की, सामान की, कौन सी चीज़ क्या है। आज सब लिखा ही होता है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है ना, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस चीज़ें देख के आप पहचान जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं फिर जब कर्टन जो था खुल गया था और मैं उसको ओपन करके यहाँ पे सारा सामान निकाल रही थी, तो उसमें भी मेरे बुग्गू को जो है, मेरे बेटे को मन कर रहा था कि मम्मी मैं निकालूँगा, मैं दिखाऊँगा, मैं करूँगा। मैं कहा चलो भाई आप ही कर लो। तो वहाँ पे वो ये देखिए आराम से बैठ गया है और वो एक एक सामान बड़े आराम से देख के मुझे दिखा रहा है कि देखो मम्मी ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये चीज़ है। तो मैं उसको वही बता रही हूँ कि हाँ ठीक है आप निकालते जाओ, क्योंकि हमें पर्ची जो होती है उससे टैली करना होता है उसको। तो बस वो मुझे वही कर रहा था कि मुझे चीज़ें दिखा रहा था और मैं उसको टैली करती चली जा रही थी। तो यहाँ पे हम लोग जो है सामान पूरा निकाल रहे थे कर्टन में से और उसको बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा था। सामान निकालने के बाद उसे सामान को रखना भी था उस जगह, उसकी जगहों पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई वो भी कर लो तुम। उसका बड़ा ही मन करता है इन सब चीज़ों में, और लेकिन पढ़ने में मन नहीं करता। पढ़ने में तो बस अभी कर लूँगा, अभी कर लूँगा, अभी कर लूँगा वाला काम करते हैं। लेकिन पढ़ाई क्या है, जब मैं चिल्लाती हूँ या गुस्सा करती हूँ थोड़ा कि क्योंकि करना ही पड़ता है, बिना डांट खाए वो बैठता ही नहीं है। फिर फाइनली उसको वो चीज़ें कैसे रखनी है, क्या कहाँ नहीं रखनी है, फिर अभी छोटा है उसको क्या पता। बस ठीक है उसने कहा, उसकी मन की भी मैंने कर ली। तो उसको मैंने सामान रखने के बाद कहा कि बेटा अब मैं रख लेती हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। सामान अगर वही रखता तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, इसलिए सामान फिर मैं रखने लगी फटाफट। यहाँ पे सारी चीज़ें निकाली, सारी चीज़ें फिर देख देख के उनको उनकी जगह पर हर एक डिब्बे में हर एक चीज़ों को जहाँ रखना है वहाँ रख रही थी। और यहाँ पर ही हमारा सारा सामान जो है राशन का आता है, तो हम इसी कमरे में ऐसे ही इसको सबको रखते हैं और सारा यहीं पे मैनेज करते हैं अच्छे से। ये हमारा रूम राशन के लिए ही सामान के लिए यूज़ होता है। हमारा अभी किचन प्रॉपर बना नहीं है ना फ्रेंड्स, इस वजह से अभी हम इस तरह से, ये जो रूम है इसके अंदर हमने एक छोटा सा तखत डाला हुआ है जिसके ऊपर सारे हमने डिब्बे, जो भी सामान का कर्टन है, सब कुछ अलग करा हुआ है और जो है सारा सामान हम उसी पे ही रखते हैं। और ये यहाँ पे मैं फिर खाली करने लगी थी पॉलीथीन में से दाल, छोले और भी सारी चीज़ें आई हुई थी, वो सब मैं यहाँ पे खाली कर रही थी। आप लोग कैसे करते हैं फ्रेंड्स? मैं तो इस तरह से अपना सारा सामान जो है हम लोग का इस तरह से कर्टन के अंदर पैक होकर आता है और हम अनबॉक्स करके फिर सारा सामान इस तरह से लगा देते हैं। तो फ़िलहाल सभी अपने घरों में ऐसे ही करते होंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ, बट जो है सबका अपना अपना रखने का तरीका है चीज़ों को। और यहाँ पर बुग्गू जो है, हमने शैम्पू की पूरी लड़ी मंगा लेते हैं पूरे मंथ के लिए। तो यहाँ पे उसको ना हम लोग ऐसे एक एक करके ना निकाल के रख देते हैं ताकि जिसको भी यूज़ करना हो घर में इजीली वो यूज़ कर सकता है। और कई बार होता है ना निकलता नहीं है ठीक से और फट जाता है तो उससे पूरा फैल जाता है, ऐसे रहता है। तो एक एक हम लोग शैशे जो है अलग करके रख देते हैं और उसको पन्नी में बांध के रख देते हैं ताकि जो है वो फटे भी ना, बिखरे भी ना और किसी को भी जल्दीबाजी ना रहे, आराम से निकाले और आराम से
यूज़ कर लें। तो यहाँ पे सामान सारा जितना भी था आया वो मैंने खाली कर दिया था, सब अपनी जगह पे लगा दिया था। और फिर टाइम हो गया था खाना बनाने का। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं तो चावलों को थोड़ा सा चुन रही थी, क्योंकि जो है थोड़ा सा देखना बनता है, हालांकि चावल साफ़ ही रहते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं किचन बना रही थी आज तहरी, और तहरी बनाते बनाते कुछ ऐसा हुआ कि मैं आगे शूट नहीं कर पाई इसमें, बिकॉज़ यहाँ पे जब मैं शूट कर रही थी तो इतने में बुग्गू आया मेरे पास, और वो कहने लगा मम्मी मेरा सिर दर्द हो रहा है। और वो फिर मेरा थोड़ा मन जो है वो हो गया अजीब सा। तो मैंने यहाँ पे बस थोड़ा ही जैसे ही शूट कर ही रही थी कि मैं तहरी कैसे बना रही थी, तो मैं आपको इसमें दिखा नहीं पाई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जैसे ही मेरे पास वो आया तो मेरा मन थोड़ा माइंड चेंज हो गया, और फिर मैं उसी के पास चली गई, और वो देखा तो उसने सिर पे बाम लगा के चुन्नी बांध के वो लेटा हुआ है, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। और फिर मैं जब उसके पास गई तो वो कहने लगा मम्मी मुझे जैसे थोड़ा चक्कर जैसा भी लग रहा है। तो फिर मैंने जो है उसको थोड़ा सा पैम्पर किया, प्यार किया, पुचकारा, और अभी वो थोड़ा सा ना सोने के लिए भी उसको मतलब लग रहा है कि वो सो जाए। तो फिर मैंने उसको जैसे ही तहरी रेडी हुई खाना खिलाया, और खाना खिला के फिर मैंने उससे बोला कि आप सो जाओ। और यहाँ पे मैं आ गई थी उसकी ड्रेस प्रेस करने, क्योंकि सुबह उसका स्कूल है। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।